समंदर, ड्रग्स, नशा और हाई प्रोफाइल पार्टी। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि समंदर के बीच ड्रग्स पार्टी में एनसीबी की टीम पहुंच सकती है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीच समंदर एनसीबी की टीम ने बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया। कैसे बीच समंदर में पहुंची एनसीबी की टीम और पार्टी में क्या क्या हुआ, एक एक कर सब बताएंगे। बीच समंदर में चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारकर एनसीबी ने तहलका मचा दिया है। समंदर में एनसीबी का ये अब तक का पहला और बड़ा ऑपरेशन है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि क्रूज पर एक हाई प्रोफाइल पार्टी में नशे में इतनी बड़ी खेप मौजूद हो सकती है। न ही किसी को भनक थी कि एनसीबी को इस ड्रग्स पार्टी की भनक लग गई है। जिस वक्त यात्री बनकर पार्टी में शामिल हुए एनसीबी अधिकारियों ने रेड शुरू की, वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्रग्स पार्टी से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें बॉलीवुड के एक अभिनेता का बेटा भी शामिल है। एनसीबी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है, जहां से जो क्रूज है वो आते जाते हैं और यहीं पर से ये क्रूज गया था और उसके बाद अब माना जा रहा है कि इस क्रूज को यहीं पर वापस लाया जाएगा, क्योंकि इसमें ड्रग्स मिले हैं। ड्रग्स की बरामदी करने के बाद लोगों पर कार्रवाई कर इस क्रूज को वापस लाया जाएगा। जिस शिप पर ड्रग्स पार्टी चल रही थी वो कॉर्डेलिया क्रूज कंपनी का था और इवेंट का आयोजन फैशन टीवी इंडिया और दिल्ली की नमस्ते एक्सपीरियंस नाम की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। 3 दिन के इस म्यूजिकल सफर में यात्रियों के एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज तैयार किया गया था। क्रे ऑर्ग नाम से ऑर्गेनाइज किए गए इस लग्जूरियस क्रूज इवेंट के पहले दिन मियाबी बेस्ड डीजे स्टेन कोलेब और फेमस डीजे ब्राउन कोट के अलावा दीपेश शर्मा का परफॉर्मेंस प्लान किया गया था। दूसरे दिन मेहमानों के लिए दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक फुल पार्टी का प्लान था, जिसमें आइवरी कोस्ट डीजे राहुल के, डीजे कोहरा और मोरक्को की आर्टिस्ट कायजा की परफॉर्मेंस रखी गई थी। रात 8 बजे के बाद एफटीवी की शैंपेन ऑफ ब्लैक पार्टी का प्लान था। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक हॉर्स स्पेन मोशन पार्टी को रंगीन बनाने वाले थे। क्रूज मुंबई से 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे रवाना हुआ। 3 दिन का सुहाना सफर 4 अक्टूबर को मुंबई में ही सुबह 10 बजे खत्म होने वाला था, लेकिन पहले ही दिन ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ कर दिया। सूत्रों के मुताबिक हाई प्रोफाइल पार्टी थी, जिसमें बॉलीवुड और फैशन जगत के ही नहीं जबकि बिजनेस वर्ल्ड के भी कई जाने माने लोग मौजूद थे। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बारे में भी। प्लीज नो। हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपरली इशू एंड। कितने लोगों को ताबीब लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग देम। अब शिप में एनसीबी की टीम कैसे पहुंची, इसकी भी कहानी सुन लीजिए। एनसीबी को जानकारी मिली थी कि मुंबई से गोवा जाने वाली एक शिप में ड्रग्स पार्टी होने वाली है। इस इनपुट के आधार पर एनसीबी के कुछ ऑफिसर यात्री बनकर शिप में सवार हो गए और 7 घंटे से अधिक समय तक एनसीबी का यह ऑपरेशन जारी रहा। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वे अपनी टीम के साथ मुंबई में उस शिप में सवार हो गए थे, लेकिन जब क्रूज बीच समंदर में पहुंचा, वहां ड्रग्स पार्टी का आयोजन शुरू हो गया। उस पार्टी में बड़े स्तर पर ड्रग्स का सेवन होता देखा गया। बस उसी वक्त से एनसीबी की टीम भी एक्शन में आ गई और उन्होंने अपना सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब क्योंकि टीम यात्री बन गई थी, ऐसे में किसी को उस कार्रवाई की भनक नहीं लगी और तमाम आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने में मदद मिली। एनसीबी की टीम हिरासत में लिए गए लोगों को लेकर देर रात मुंबई पहुंची। वहीं एक यात्री के लिए टिकट प्राइस 80,000 रुपए रखा गया था। हैरानी की बात यह भी रही कि कुछ लोगों से इस पार्टी के लिए 82,000 रुपए ले लिए गए, लेकिन फिर भी उन्हें शिप पर चढ़ने का मौका नहीं मिला। कहा जा रहा है कि शिप पर सीमित लोग ही आ सकते थे, ऐसे में कई को जाने का मौका ही नहीं मिला। अभी के लिए शिप पर एनसीबी की कार्रवाई जारी है। कई रूम की छानबीन भी की जा रही है और तमाम आरोपियों से सवाल जवाब हो रहे हैं। एनसीबी ने बड़ी मात्रा में कोकीन और एमडी भी बरामद कर लिया है।
शनिवार की दोपहर में एक लग्जरी क्रूज पर एनसीबी मुंबई की टीम पहुंचती है और वहां से ड्रग्स रिकवर किए जाते हैं, जिसके बाद रात को 7 से 8 लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है, एनसीबी ऑफिस लाया जाता है। उनसे अभी तक पूछताछ चल रही है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं दिखाया गया है। कई नामी गिरामी हस्तियां इन लोगों में मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाला क्रूज था। 400 से 500 लोगों की ये शिकायत थी कि उन्हें बोर्डिंग पास नहीं मिला, जिसके चलते वो क्रूज में नहीं जा पाए। एनसीबी के सामने बड़े सवाल ये है कि किस तरह से ड्रग्स क्रूज के अंदर तक पहुंचे और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये ड्रग्स सप्लाई किया था। तकरीबन 1 साल से एनसीबी की बड़ी कार्रवाई मुंबई में चल रही है और इस बार हाई सोसाइटी में ड्रग्स का जो यूज है उसको एनसीबी ने एक्सपोज किया है। आपको बता दें कि एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन तलाश रही है। अब तक कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब सवाल ये कि पानी के बीचों बीच चल रही ड्रग्स पार्टी में कौन कौन मौजूद था? क्या इन सभी लोगों को पार्टी पहले से पता था कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होने वाला है? एनसीबी ने क्रूज से हशीश, एमडी और कोकीन की खेप भी बरामद किए हैं। ये खेप क्रूज पर कैसे पहुंची, ऑर्गेनाइजर्स और क्रूज कंपनी की इसमें क्या भूमिका है, ये सभी सवाल तो हैं जिनके जवाब एनसीबी की जांच में सामने आएंगे। मुस्तफा शेख, मुनीश पांडे, दिवेश सिंह, अरविंद ओझा के साथ समीर हैदर, न्यूज़ तक ब्यूरो।